ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, भगवान भक्तों के संबंध में यह बात कह रहे हैं। यह गीता का भक्ति योग चल रहा है, उसमें भगवान कह रहे हैं यो न हृष्यति, जो पुरुष या जो व्यक्ति जो मेरी भक्ति कर रहा है वह ना कोई अच्छी चीजें पा जाए तो उसे देख करके हर्षित न होगी, न यो न हृष्यति, जिसको हर्ष नहीं होता, न द्वेष्टि, जो किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता, उसके लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं। न सोचति न कांक्षति, जिसने अपमान कर दिया उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करता, सोचता नहीं, और न कांक्षति, इस चीज की आकांक्षा नहीं करता कि मैं उसको धनपति बना दूं, मैं उसको पैसे दे दूं, मैं उसको सब दे दूं। और शुभाशुभ परित्यागी, परित्यागी शुभाशुभ, ऐसा व्यक्ति मुझे परम प्रिय है जो शुभ और अशुभ कर्मों को करने में ज्यादा सोचता ना हो, ज्यादा इंटरेस्ट भी ना रखता हो। यानी शुभ है वह भी कर्म करेगा, अशुभ है वह भी कर्म करेगा। उदाहरण के तौर पर देखो, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हमारा पहला कर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना। दान लेना ही भर नहीं है ब्राह्मण का कर्म, दान देना भी ब्राह्मण का कर्म है। विद्या देना ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। केवल पैसे के लिए हम विद्या का दान दें, ऐसा ब्राह्मण है जो वो ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आएगा। ब्राह्मण यानी त्यागी, त्याग की भावना रहनी चाहिए। और कैसा, जैसे मान लो किसी के पितर आदि चले गए, तो अब देखो, अब लोगों में अधिकतर देखोगे बालक होने में दिक्कत होती है। किसी के बालक, किसी की शादी हुई, उसको जो है बच्चे बहुत दिनों में हो रहे हैं। इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, यह पितरों के कारण आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ब्राह्मण देवता जो हैं वह संस्कृत पढ़ना नहीं चाह रहे। ब्राह्मण समाज के लोग अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाह रहे। जो संस्कृत पढ़ भी रहे हैं वह पिता की पुरोहिती को संभालने के लिए पढ़ रहे हैं। वह भी आएंगे तो 6 महीना में पढ़ेंगे, और यजमान का भी ध्यान नहीं है अपने पितरों का कर्म करने के लिए, तो वह सभी के सभी कहां जा रहे हैं? पितर आदि जा रहे हैं गर्त में। तो लोगों को दुख की प्राप्ति हो रही है। तो ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को दान तो अच्छे कर्मों में ले रहे हो, तो पितृ कर्म करने के लिए भी उस यजमान को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, नहीं तो उस यजमान का भी नुकसान हो रहा है। भगवान ये हमारे और आपके लिए भी कह रहे हैं। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ को त्याग करके भक्तिमान्य समय प्रिया, जो अच्छी तरीके से भक्ति करता है, भक्ति यानी यजन करता है, वह व्यक्ति मुझे परम प्रिय होता है। यानी कि भगवान का जो कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति ना तो उदासीन रहे और ना ही बहुत अच्छी चीजें पाने से हर्ष को प्राप्त हो, और सभी लोगों से अत्यधिक प्रेम करे, ऐसा भी नहीं, सभी भूतों से अत्यधिक द्वेष करे, ऐसा भी नहीं, जो बराबर मात्रा में सभी के लिए भाव रखता हो, वह भगवान के लिए परम प्रिय है। यानी उदाहरण के तौर पर धन्ना जाट का नाम सुने हो? हमें पूछा है, एक धन्ना जाट नाम के बहुत अच्छे भगवान के भक्त हुए। वह इतने अच्छे भक्त थे कि सोचते थे कि संसार के चीजों में लगूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करते थे कि जब अध्ययन करने की बारी आई, जी जब पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे, तो गुरु जी के सामने आता हुआ जो विषय था उसे भूल जाते थे। अब धन्ना जाट जी को कोई काम करने को दे, धन्ना जाट को कोई काम करने को दे, तो दे पानी लाने को, वो जाके पानी न ले आए।
धन्ना जाट जी को कोई दे भोजन देने जाने को, भोजन जाके कुत्ते को खिला दे। और एक बार क्या हुआ, उनके भाभियों ने कहा पड़ा पड़ा खाता रहता है। जब पिताजी उनके स्वर्गवास हो गए, भाभियों ने कहा यह पड़ा पड़ा खाता रहता है, ऐसा करो इसको खेत में ले जाओ। ले गए बैल और ले गए हल, और पूरा का पूरा जितना बीज था उन सभी बैलों को खिला दिया, और बैलों को फिर अपने बंधन से मुक्त कर दिया। बैल जाकर के अन्न खा लिए पूरा, और जाकर के फिर पूरा चारा चर लिए। और जैसे शाम हुआ तो फिर उनको लेके घर में आकर बांधो, पानी वानी पिलाया, सब कुछ बढ़िया से हो गया। अगले दिन भाई साहब गए उनके, हो गया पूरा धन्ना? कहे हाँ हो गया। राम जी का खेत था, राम जी को दे दिया, राम जी ने बढ़िया कर दिया। इस तरह से कर दिया। भाई भी नहीं समझ पाए उस समय। आज जब सुबह जाते हैं तो वहां तो पूरा खेत जब जुता रहे तब ना, बैलों को तो उन्होंने कुछ ताड़न ही नहीं किया, बैलों को तो कोई कष्ट ही नहीं दिया। बिना कष्ट किए खेती तो होगी नहीं। तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं। यानी कि दुनिया जिसे मूर्ख कहे वही भगवान का भक्त है। दुनिया जिसे क्या कहे? मूर्ख। हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझ लें तो हम मूर्ख हैं। पढ़ने के लिखने का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर अहंकार की भावना आए। पढ़ने का लिखने का मतलब है कि हम मूर्ख हैं, ऐसी भावना है। इतना पढ़ो कि बोलना छोड़ दो, इतना ना पढ़ो कि बोलना आ जाए ना, ऐसा ज्ञान किसी काम करें। आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, सोई पंडित हो गाल बजावा, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। तो भगवान को ऐसे भक्त परम प्रिय हैं जो ना तो हर्ष करें, ना द्वेष करें, ना शोक करें और ना आकांक्षा करें। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों में लगे रहें और उनके फल का त्याग करें। उस कर्म को तो करें, उसके फल की चिंता न करें। और भक्तिमान समय प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। परंतु ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, यहां पर शुभाशुभ परित्यागी कहा है, तो शुभ अशुभ का परित्याग करना चाहिए। शुभ कर्म करे, अशुभ कर्म ना करे, नहीं, ऐसा नहीं। शुभ भी कर्म है, ठीक है, अशुभ भी कर्म है। किसी के मृत्यु में जाना शुभ कर्म है या अशुभ? अशुभ कर्म है ना भाई। हमारे संबंधी कोई डेथ करेंगे, मैं जाऊंगा तो मैं तो करुणा के कारण जा रहा हूं। कोई दूसरे को उसमें जाएंगे, किसी की दूसरे की वो हमने देख लिया, बॉडी देख ली, तो हमको लगा अरे आज का दिन खराब हो गया, नहीं। लेकिन नहीं, भगवान का जो भक्त है उसमें भी पर ब्रह्म परमात्मा देखता है। सभी में पर ब्रह्म परमात्मा, कुत्ते बिल्ली सभी में परमात्मा है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रियः।